हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन मतलब मैटर का एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को गैस में, फिर गैस को आप किस में, लिक्विड में, लिक्विड को फिर से सॉलिड में। तो वो कैसे पॉसिबल है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे 2 फैक्टर्स जिससे स्टेट चेंज कर सकते हैं। मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाने का, लिक्विड से गैस बनाने का, गैस से फिर उल्टा इसमें लाने का लिक्विड में, लिक्विड से फिर से उल्टा सॉलिड में लाने का 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप छेड़छाड़ करके ऐसा कर सकते हो, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे चेंज इन प्रेशर, इसके बाद वाला लेक्चर नंबर 5 में। उसके बाद और भी अगले बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, जैसे लैटेंट हीट, ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कुछ फार्मूलाज मैं आपको बताऊंगा जिससे आप लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें इस लेक्चर को। समझ गया। आई होप आप 3 लेक्चर्स कंप्लीट अभी तक कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब इस लेक्चर को। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज रहेगा। कैसे रहेगा, हर एक लेक्चर का लिंक मिलेगा। कोई भी वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में जाओगे तो उस चैप्टर के पूरे वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। जो भी टॉपिक आप जहां से चाहते हो वहां से सर्च करके अपना देख सकते हो, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। चलिए हेडिंग डालते हैं। ये बाहर से बहुत ज़्यादा पीपा हो रहा है आज। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसको आप लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी हमारे नेचर में सब्सटेंस मिलता है मेनली 3 फॉर्म में मिलता है, ठीक है। 5 स्टेट होता है, उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन लास्ट लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में। जो सब्सटेंस होता है मेनली उसको 3 पार्ट्स में हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला सॉलिड, ठीक है, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ये सब पिछले वीडियो में मैं आपको बता दिया था, ठीक है। जैसे सॉलिड का आप एग्जांपल बताइए। जैसे आइस ले लीजिए, सबसे बेस्ट। लिक्विड का आइस को जब मेल्ट कर दोगे तो वाटर बन जाएगा, ठीक है। और अगर वाटर को आप हीट करोगे बहुत ज़्यादा गैस बनेगा, उसको हम स्टीम बोलते हैं, ठीक है। समझ गए, भाप बन जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ आपको समझ में आ रहा है। आइस कैसा है बताइए, सॉलिड। सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, डैट मीन्स वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वाटर को अगेन हम लोग गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टीम बनाकर। समझ गए। मतलब मैटर का जो स्टेट है इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक है। मैटर का स्टेट क्या है बताइए, इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है। मैटर का आप स्टेट कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से गैस बना सकते हो। उल्टा प्रोसेस भी चलता है, सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। लास्ट में बताऊंगा, हाँ करीब अंतिम में ही बताऊंगा, पूरा समराइज भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगर कोई बोलेगा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करने के लिए तो कैसे कीजिएगा। द फेनोमेनन ऑफ चेंजेज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर नोन एज इंटर कन्वर्जन। फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है। द phenomenon of changes of states of matter from one states to
अनदर, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने को बोलते हैं इंटर कन्वर्जन, समझ गए? और इसको आप उल्टा भी ला सकते हो, ठीक है, गैस से आप लिक्विड भी कन्वर्ट करा सकते हो। एंड बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, ठीक है, एंड बैक टू देयर, ये एग्जाम में आ सकता है इसलिए बता रहा हूँ, बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, ठीक है, अगर आप पूरे कंडीशन को पलट दोगे तब, ठीक है, बाय अल्टरिंग द कंडीशन, बाय अल्टरिंग द कंडीशन, ये सब बताऊंगा, ठीक है, बाय अल्टरिंग द कंडीशन। अगर आप कंडीशन को उल्टा कर दोगे, जैसे आप क्या करोगे, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कराना है, क्या करोगे, फ्रीज कर दो लिक्विड को, मतलब पानी को जाके फ्रीजर में डाल दीजिए, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया, ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ चेंजेज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट बाय अल्टरिंग द कंडीशन, कंडीशन को आप उल्टा जब कर दोगे तब, ठीक है। कंडीशन क्या क्या उल्टा कर सकते हो बताइए? टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर से भी होता है, प्रेशर के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर से कैसे फर्क पड़ता है, हालांकि पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था पिस्टन वाला, ठीक है, याद होगा आपको। इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, समझ गए? अगर एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा। एग्जाम में पूछेगा कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, क्या बताइएगा? फेनोमेनन ऑफ चेंजेज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से अनदर स्टेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। और आप कंडीशन को अगर उल्टा कर दोगे बाय अल्टरिंग द कंडीशन, जैसे टेम्परेचर प्रेशर को उल्टा करोगे, देन वो फिर से बैक ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, बैक ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, समझ गया? इसी को बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। चलिए, दो फैक्टर क्या क्या है बताइए जिससे आप स्टेट बदल सकते हो? दो फैक्टर्स जिससे आप क्या कर सकते हो बताइए? स्टेट अल्टर कर सकते हो, स्टेट को बदल सकते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। रुक जाइए 1 मिनट, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कैसे ये पॉसिबल है? तो क्या है बताइए? दो फैक्टर्स है, ठीक है, जिससे ये चीज़ पॉसिबल है, दो फैक्टर्स हैं जिससे ये चीज़ पॉसिबल है। सबसे पहला फैक्टर क्या है बताइए? क्या है? टेम्परेचर, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और अगला जो फैक्टर है वो है आपका प्रेशर, जिसके बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पर स्टेट चेंज हो जाता है, समझ गए? ये पॉसिबल है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना, समझ गए? ये आप कैसे करा सकते हो? टेम्परेचर बदल के और प्रेशर बदल के, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। रब कर दूं क्या? चलिए, अब स्टेट को बदलने से पहले कुछ हम आपको टर्म सिखाते हैं, ठीक है। कुछ टर्म सब याद कर लीजिए, इससे इसमें बदलना, इससे इसमें बदलना, इससे उल्टा, ये पूरे टर्म के बारे में हम आपको बता देते हैं और लास्ट में समराइज भी करवा देंगे। चलो आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है अब हम लोगों को? आगे पढ़ना है कुछ टर्म, ठीक है, जैसे बॉइलिंग, सब्लिमेशन, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। कॉपी में हेडिंग डालिए कुछ टर्म्स, ठीक है। पहला टर्म जैसे मान लेते हैं, डालते हैं हम लोग फ्यूजन, फ्यूजन डालिए या मेल्टिंग, ठीक है, दोनों एक ही होता है, एक ही नाम है, फ्यूजन और मेल्टिंग, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट भी इसमें हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्यूजन और मेल्टिंग होता क्या है। पहले इसका डेफिनेशन देखिए, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, ठीक है। अगर आप सॉलिड को, ठीक है, सॉलिड चीज़ है, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का पार्टिकल्स एकदम क्लोज है, ठीक है,
सॉलिड है, ठीक है। आइस को जब आप हीट करके, ठीक है, हीट करके क्या चीज़ बना दोगे, लिक्विड बना दोगे, ठीक है। लिक्विड मतलब वाटर, उसी को हम बोलते हैं फ्यूजन। वाटर का मॉलिक्यूल्स कैसे होगा, इधर उधर, समझ गए, क्लियर। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए मैटर फ्रॉम इट सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, ठीक है। डेफिनेशन लिख लीजिए, स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा, नहीं तो मैं सीधा शॉर्टकट लिख के आगे चलते जाता, ठीक है, फिर भी लिख देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड स्टेट टू देयर लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन या मेल्टिंग बोलते हैं, समझ गया। वो जो होता है स्पेसिफिक कंडीशन पे होता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट्स एट स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल कंडीशन पे होता है, ठीक है। स्पेशल टेम्परेचर रहना चाहिए, प्रेशर रहना चाहिए, एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझ गए, क्लियर। आगे बढ़े, हो गया, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। मेल्टिंग तो बता दिए, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसका भी डेफिनेशन स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी याद कर लीजिए। डेफिनिट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। डेफिनिट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, क्लियर है। डेफिनिट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। डेफिनिट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, मेल्टिंग पॉइंट, समझ गए। डेफिनिट टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, समझ गए, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दैट सॉलिड, ठीक है। उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होगा, अलग अलग सॉलिड का अलग होगा, ठीक है, ऑफ दैट सॉलिड, इसीलिए लिखा ऑफ दैट सॉलिड, समझ गए, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल बताइए, आइस का एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है बताइए, 0 डिग्री सेल्सियस, बताइए, ठीक है। चलिए क्लियर है, अब इसको आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए, तब तक मैं बुक चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा। कौन सा टॉपिक है अभी, ठीक है, अभी ये मेल्टिंग पे है, ठीक है, हो गया। अब ये केल्विन में कैसे जाएगा कन्वर्ट, ये सब अगले लेक्चर में सिखाऊंगा, ठीक है। अभी परेशान नहीं होइएगा, इसको हम 273 केल्विन बोल देते हैं। कैसे ये कन्वर्ट होता है अगले लेक्चर का चीज़ है, ठीक है। 16 भी आप लगा सकते हैं मन है तो, लेकिन अगले लेक्चर में, समझ गए। ये कन्वर्जन भी सिखाऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है, इसलिए एकदम चिंता नहीं करना है, समझ गए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई भी सॉलिड का जैसे मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मतलब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोई भी सॉलिड क्या है बताइए, हाई है, तो उसमें क्या होगा बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मोर। चलिए अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगले टॉपिक हम लोग वेपोराइजेशन और बॉइलिंग देखेंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी देखेंगे। ये वाला भी याद कर सकते हैं पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस रटना है, समझना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। समझ गए। फ्यूजन और मेल्टिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू देयर लिक्विड स्टेट। अगर सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे उसको हम बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। वो स्पेशल कंडीशन पे होता है, स्पेशल कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर का होना चाहिए, समझ गए। जैसे सॉलिड है आइस, इसको जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे हीट करके,
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डेफिनिट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। सॉलिड जो मेल्ट करना शुरू हो जाता है डेफिनिट टेम्परेचर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट उस सॉलिड का। जैसे मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ पिघलने लगता है, या 273 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का अगर हाई है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है वेपोराइजेशन, सेकेंड पॉइंट होगा। ठीक है, आज सेकेंड टॉपिक पर अब हम लोग, नहीं तो सेकेंड टर्म बोलिए, टॉपिक नहीं बोलिए। ठीक है, सेकेंड टर्म है वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन, या बोल सकते हैं आप लोग इसको बॉइलिंग। ठीक है, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ क्या बोल रहा, कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट्स टू देयर गैसियस स्टेट। ठीक है, समझ गया, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। समझ गया, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, गैसियस स्टेट दैट मीन्स वेपर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट, वो भी स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही होगा। एट स्पेसिफिक, ये हर एक डेफिनेशन में लगाइएगा। ठीक है, अगर नहीं लगाइएगा नंबर आपका कट जाएगा स्कूल एग्जाम में। एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में होगा, इसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं बताइए, इज कॉल्ड बॉइलिंग। एक चीज और इसमें मैं ऐड करवाना चाहूँगा। ठीक है, बॉइलिंग जो होता है बल्क फेनोमेनन होता है। क्या होता है बल्क फेनोमेनन, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, सिर्फ आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, ये वाले लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, लास्ट वीडियो में। ठीक है, बल्क फेनोमेनन, सरफेस फेनोमेनन, वहाँ पे सब्लिमेशन जब बताऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। समझ गया, टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। ठीक है, टेम्परेचर ये भी पूछ देता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द टेम्परेचर एट विच राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एट द, ये जो होता है किस प्रेशर पे होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट क्या चीज, लिक्विड। समझ गए, क्लियर, किसी को इसमें कोई भी डाउट। टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बताइए, 100 डिग्री सेल्सियस। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझना कुछ नहीं है। ठीक है, वेपोराइजेशन क्या है, लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना। समझ गए, स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है सब्लिमेशन। फिर हम लोग फ्रीजिंग देखेंगे। हो गया,
यहीं पर लिख दूँ क्या? चलिए यहीं पर लिखता हूँ तीसरा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है वो समझिए। सॉलिड स्टेट डायरेक्ट अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उसी को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे आप ये देखते होइएगा नेप्थलीन बॉल, कैम्फर, पूजा कभी हुआ है घर में? पूजा अगर हुआ होगा तो जब आप कपूर जलाए होगे तो कपूर क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या है बताइए, सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए अब आता है सब्लिमेशन हो गया, और भी है जैसे नेप्थलीन बॉल है। ठीक है, नेप्थलीन बॉल, नेप्थलीन बॉल, नेप्थलीन बॉल वो देखते हैं ना चूहा वाला जो गोली होता है, वो चूहा वाला जो बॉल होता है उसको डालोगे तो वो भी क्या होता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए। आयोडीन होता है, अमोनियम क्लोराइड, ये भी हो जाता है। आयोडीन भी होता है, AlCl3 सॉरी NH4Cl2, हाँ, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी हो जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए रुक जाइए, एक बार मैं एग्जाम्पल्स वगैरह सब चेक कर लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा। कौन सा टॉपिक है, सब्लिमेशन दिया है कि नहीं? नेप्थलीन का स्पेलिंग गलत लग रहा है, NAPTHALENE, हाँ गलत है। नेप्थलीन बॉल, उसके बाद क्या है, आयोडीन भी है एग्जाम्पल में, अमोनियम क्लोराइड, हाँ ये भी है ही। ठीक है, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ये चारों जो होता है क्या होता है, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। इसको अगर आप हीट करोगे तो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड बनने का इसमें झमेला बिल्कुल नहीं है। प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ solid state directly into gaseous state। ठीक है, समझ गए। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, उसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। समझ गए, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। समझ गए, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में पास किए वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। अपॉन हीटिंग एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, अपॉन हीटिंग, गर्म करने पर, अपॉन हीटिंग। बुक में ना एक वर्ड लिखा रहता है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जैसे बचपन में होता है ना, कोई गाली दे रहा, बोलते हैं वो गाली तुमको उल्टा पड़ेगा, उसी टाइप का उल्टा होता है। ठीक है, आप ना सॉलिड को हीट करोगे तो वो सीधा गैस में चला जाएगा। ठीक है, सब्लिमेशन। अगर आप क्या करोगे, वो जो लिक्विड क्या बोलते हैं, वो जो गैसियस स्टेट है उसको अगर आप कूल करोगे तो बन जाएगा सीधा सॉलिड। ठीक है, उसी को बोलते हैं वाइस वर्सा। तो इसीलिए वाइस वर्सा टर्म में यूज किया। समझ गए। एंड वाइस वर्सा ऑन कूलिंग, अगर आप ठंडा करोगे, एंड वाइस वर्सा ऑन कूलिंग। समझ गए। डिपोजिशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। ये जब समरी लिखवाऊंगा ना तब बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगले प्रोसेस के बारे में बातचीत करते हैं। ये लाइट गिर चुका है, चलिए अब जा रहा है ठीक ठाक से। हो गया नोट डाउन इतना। अब हम देखते हैं फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। क्या क्या बता दिया, फ्यूजन बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, सब्लिमेशन भी शायद बता ही दिया, हाँ बता दिया। वो बताया वेपोराइजेशन बता दिया, कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस बता दिया। ठीक है, क्लियर है। एक मिनट रुक जाइए। चलिए अब अगला टर्म है क्या चीज़, फ्रीजिंग।
फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक साथ में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बुक्स के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, हालांकि यह भी वीडियो ज़रूरी है। आगे बढ़े, अब आता है फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। 4th नंबर, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, स्कूल एग्जाम में ये सब आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझ रहे हो ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू सॉलिड, समझ गए। द प्रोसेस ऑफ conversion of matter from its liquid states to solid states, ठीक है। जैसे पानी से बर्फ बनाना, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट्स, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। एट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हर में लगाना है, ठीक है। एट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझ गए, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। क्लियर। फ्रीजिंग क्या है बताइए, फ्रीजिंग क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। ये क्या है बताइए, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या चीज, मेल्टिंग या फ्यूजन, समझ गया। मेल्टिंग और फ्यूजन का ये उल्टा प्रोसेस है। क्लियर। चलिए एक और पॉइंट, और कुछ छूट तो नहीं ना रहा है। एंड द डेफिनिट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट, ठीक है, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। ये तो लिखा ही हुआ है, नहीं तो लिख देता हूँ, ठीक है। डेफिनिट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी एट 1 एटमॉस्फेयर। ये सीधा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ठीक है। इट्स कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि क्या हो, स्कूल एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। स्कूल एग्जाम भी इम्पोर्टेंट होता है, और इधर उधर कॉन्सेप्ट तो ज़रूरी है ही। लिखने भी आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सीधे पढ़ लेने से काम चल जाएगा, लिखने भी आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ लीजिए इसको। रिवर्स ऑफ प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन, डेफिनिट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी एट 1 एटमॉस्फेयर, उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद कंडेंसेशन वगैरह हम लोग देखेंगे, ठीक है। नोट कर लिए इतना। सही है सर, 1 मिनट। चलिए हो गया इतना नोट। अब आते हैं अगले टर्म पर। कितना हो गया, क्या क्या हो गया, सब्लिमेशन हो गया, मेल्टिंग फ्यूजन हो गया, एक बचा कंडेंसेशन, वही है ना, और सब तो हो ही गया है, हाँ करीब करीब हो ही गया है। सब्लिमेशन हो गया, कंडेंसेशन। सब्लिमेशन करा दिया था ना, हाँ अभी करवाया था, नैप्थलीन बॉल वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए कॉपी में, कंडेंसेशन।
कॉन्डेंसेशन। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। फेनोमेनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। समझ गया, गैसियस स्टेट्स टू लिक्विड स्टेट। समझ गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट? गैस से अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे एट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सब में लगाना है। ठीक है, एट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर known as condensation। ठीक है, ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं? ये क्या है बताइए? कंडेंसेशन रिवर्स प्रोसेस है, किसका बता कमेंट बॉक्स में? वेपोराइजेशन का। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन। समझ गए? चलिए अब हम लोग एक बार सब चीज़ को समराइज कर लेते हैं, इतना सारा पढ़ लिया। ठीक है, क्या क्या बता दिया? कंडेंसेशन हो गया, फ्रीजिंग हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सब्लिमेशन भी हो गया, वेपोराइजेशन भी शायद हो गया है, हो ही गया है सब। ठीक है, चलिए अब एक बार हम लोग पूरा क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जो जो मैं आपको अभी तक बताया सबको रिवाइज करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को रिवाइज कर लेते हैं। सारे टर्म को अब हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि याद हो जाए। जितना भी अभी तक बताया सबको एक जगह पे लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्कूल एग्जाम में वही आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने से क्या क्या चेंजेज आएगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला, जैसे मान लीजिए सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट मतलब क्या है बताइए? आइस है। आइस को अगर आप हीट करोगे तो क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा बताइए? लिक्विड में। क्लियर? आइस को हीट करोगे लिक्विड में चला जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताइए? मेल्टिंग। ठीक है, अगर आप इस लिक्विड को क्या करोगे, फिर से फ्रीज करोगे, तब वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बताइए? सॉलिड। समझ गया? लिक्विड को आप क्या करोगे? कूल करोगे, तब क्या बन जाएगा? सॉलिड। ठीक है, फ्रीजिंग करोगे तब। इसी प्रोसेस को फ्रीजिंग भी बोलते हैं। समझ गए? अब क्या करना है, नहीं इसको ना ऊपर से और नीचे से हटा दीजिए। इस टाइप का एरो लगा देते हैं। अगर ये दोनों डायरेक्शन में होता है तब इसको रिवर्सिबल का साइन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, जैसे मान लीजिए लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, कोई भी चीज़, इसको आप हीट किए। ठीक है, हीट किए और बना दिए गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में कोई भी चीज़ पहले से क्या चीज़ में प्रेजेंट है बताइए? लिक्विड स्टेट में। आप इसको हीट किए। हीट किए मतलब क्या है? आप इसको बॉयल किए, पानी को उबाले, तब वो गैसियस स्टेट में चला गया, या कह दीजिए वेपर स्टेट में चला गया। ठीक है, गैस और वेपर में भी डिफरेंस होता है, बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, वेपर स्टेट में चला गया। ठीक है, अगर आप इस गैसियस स्टेट को फिर से लिक्विड स्टेट में लाना चाहते हो, कैसे लाओगे बताइए? कैसे? कंडेंस करके, कूल करके, ठंडा करके। समझ गए? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। शायद ये नहीं बताया था क्या? नहीं बताया था, एक मिनट रुक जाइए तो।
बुक में दिया होगा, कंडेंसेशन बताया था, छोड़ा नहीं था। ठीक है, गैस को अगर आप लिक्विड में बदलोगे उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, बताया था लास्ट में शायद 5वां नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब आता है, अगर आप सॉलिड स्टेट को क्या करोगे बताइए, हीट करोगे। सीधा सीधा अगर सॉलिड को हीट करने पर वो चला गया क्या चीज़ में बताइए, गैस में चला गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बताइए, सब्लिमेशन। जी, गैसियस स्टेट क्या बोलते हैं बताइए, सब्लिमेशन। अगर आप गैस को क्या किए, कूल किए, गैस को फिर से कूल किए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फिर से वो सॉलिड बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, ये सब आपके बुक में दे रखा होगा, क्या बोलते हैं बताइए, डिपोजिशन। किसी बुक में गलत भी दे देता है, सब्लिमेशन ही लिख देता है, गलत होता है। ठीक है, डिपोजिशन बोलते हैं, या इसको आप डी सब्लिमेशन बोल सकते हो, सब्लिमेशन नहीं बोलना। अभी मेरे पास एक बुक था उसमें गड़बड़ लिखा हुआ था। ठीक है, देखो इसमें गड़बड़ लिखा हुआ था, कट करके अभी ठीक किया। ठीक है, चलिए क्लियर है, क्लियर। थोड़ा बहुत एरर रहता है बुक में, उससे मतलब नहीं है, ज़्यादा जज नहीं करना है किसी को। ठीक है, मैटर को मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, एक स्टार पॉइंट बनाकर लिख दीजिए, मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बदल के आप मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज सकते हो। क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये स्टेट चेंज होता क्यों है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होता है, इसका साइंस पढ़ते हैं अंदर का। ठीक है, समझने का अब हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, आखिर ये ऐसा होता क्यों है। ठीक है, कॉपी में अब हेडिंग डालिए, हेडिंग नहीं डालिए, ठीक है, बस इसको समझिए और लिखने का मन होगा तो लिख भी लीजिएगा। जैसे मान लीजिए सॉलिड चीज़ है, ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड का पार्टिकल सभी लोगों को पता है कैसे होता है, एकदम क्लोजली पैक्ड होता है। ठीक है, क्लोजली पैक्ड। ठीक है, सॉलिड्स का पार्टिकल्स कैसा है बताइए, क्लोजली पैक्ड। ठीक है, सॉलिड का पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होता है। अगर आप इस सॉलिड को हीट कर दिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए हीट किए, तब क्या कंडीशन होगा वो समझिए। ये सॉलिड का पार्टिकल सब है, आप क्या किए, इसको गर्म करना शुरू कर दिए, तब क्या होगा, ये क्या है बताइए, सॉलिड का पार्टिकल सब, इसके बीच में ना तूफान मच जाएगा, हलचल मच जाएगा, और हलचल में क्या होगा वो समझिए थोड़ा। ठीक है, सॉलिड का पार्टिकल्स है, आप इसको क्या किए, हीट कर रहे हैं, तब क्या होगा, इसके और इसके बीच का जो फोर्स है, ठीक है, इसके और इसके बीच का फोर्स है, इसके बीच का, सब में सबसे बीच का जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये सब फोर्स जो है ना टूटने लगेगा, सब ब्रेक होने लगेगा, टूटने लगेगा। क्या होगा बताइए, इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है ये टूटने लगेगा, स्टार्ट्स टू ब्रेक्स। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स इसका टूटने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी करता है ना भाई, तो काइनेटिक एनर्जी ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को के से लिखते हैं, ऊपर एरो मतलब इंक्रीज। ठीक है, पार्टिकल्स वाइब्रेट विथ मोर स्पीड, समझ गए। इसमें क्या हुआ बताइए, पार्टिकल्स वाइब्रेट विथ मोर स्पीड,
पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्पीड में वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है, जिसके वजह से अट्रैक्शन इसका जो होगा टूटने लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बताइए? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ गए? किसी को इसमें कोई भी डाउट? क्लियर? समझ में आया? क्लियर? अब क्या होगा वो देखिए। अब इसका पार्टिकल सब के बीच में जो स्पेस रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बताइए? टूटेगा, तो स्पेस क्या बनेगा? पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, ठीक है, और इस टाइप से हो जाएगा, इधर उधर लिक्विड की तरह बन जाएगा, और ऐसा ही होता भी है, ठीक है। क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। इसका जो पार्टिकल्स हैं और भी बना दीजिए, ठीक है, पार्टिकल्स फ्रीली टू मूव, और ये कैसा बन चुका है बताइए? क्या बन चुका है? लिक्विड बन चुका है, ठीक है। आप इसको और ज़्यादा हीट देंगे, ठीक है, और ज़्यादा आप इसको हीट कीजिए, खूब हीट कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं, क्या होगा? इसका पार्टिकल्स और तेज़ी में मूव करने लगेगा, और क्या बना देगा बताइए? गैस बना देगा, ठीक है। यही है इसके अंदर का केमिस्ट्री, ठीक है, गैस बना देगा। मतलब समझ आया कैसे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स टू गैस, ठीक है। अंदर का सीन क्या है वो बता दिया, ठीक है, समझ गया। चलिए एक छोटा सा टॉपिक बताता हूँ, गैस और वेपर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तब नोट कर लिए? ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करें। एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर टॉपिक डाल के समझ लेते हैं। ये किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं छोटा सा शॉर्ट्स बना के डाल भी दिया था कि कमेंट सेम डेट कर दिया कीजिए था, ठीक है, ताकि उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर लूँ, जैसे आज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। गैस एंड वेपर, और आप लोग कमेंट को यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कीजिए, ठीक है। फेसबुक पेज पे जाके कोई कमेंट करता है, ठीक है, यहाँ पूछिए, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि वेपर क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बर्फ़ का टुकड़ा है, आइस है, या मान लेते हैं पानी ही है ग्लास में, वाटर ही है, बर्फ़ का टुकड़ा है या पानी है, ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा या पानी। अब क्या कीजिए, आप इसको ना हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। बर्फ़ का टुकड़ा है या पानी है, इसको आप हीट करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा? ये गैस फॉर्म में चला जाएगा। बर्फ़ को भी आप अगर हीट करोगे तो लिक्विड में जाएगा, फिर से लिक्विड से गैस में, हीट करोगे तो गैसियस फॉर्म में जाएगा ना, या खुद से भी जा सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हीट ही करेंगे, कभी कभी खुद से भी चला जाता है। मतलब वो किस में चला गया? आइस या वाटर, गैसियस स्टेट में अगर वो जाता है उसको हम बोलते हैं वेपर स्टेट। ऐसे गैसियस स्टेट को क्या बोलते हैं बताइए? वेपर स्टेट। समझ गया? क्लियर? इसी जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है वेपर्स ऑफ क्या चीज़? वाटर। कहाँ पे होता है? हवा में। हवा में जो वाटर वेपर होता है कैसे बनता है पता लगा? पानी जो होता है, पानी नदी वाला, उसी से जनरली बनता है, ठीक है, जनरली, हमेशा नहीं, हाँ, और भी कंडीशन है जिससे बनता है। और गैस क्या होता है? वही जैसे N2 है, O2 है, CO2 है, ये सब क्या है? गैस है, जो कि क्या रहेगा बताइए? बिलो रूम टेम्परेचर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इस गैस का होगा बिलो रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से नीचे होगा, ऐसा बुक में लिखा रहता है, ठीक है। आप इसको याद भी कर सकते हैं, नहीं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब एक एक चीज़ डिस्कस हो गया।
क्या क्या बता दिया आज बताइए। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में पूरा डेफिनेशन बता दिया, ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं किया, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बता दिया, डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर बता ही दिया। चलिए अब अगले दिन हम पढ़ेंगे स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर और टाइम का फंक्शन देखेंगे। उसके बाद लेटेंट हीट फ्यूजन होता है, वेपोराइजेशन, ये देखेंगे। और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर भी देख लेंगे, ठीक है, वेपोराइजेशन अगले दिन, ठीक है। यहीं पर आपका लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।